एक कहावत है कि लड़े सिपाही और नाम सरदार का। गढ़वा बाईपास केंद्र सरकार की योजना थी। माननीय नितिन गडकरी जी से पूर्व मंत्री जी ने प्रयास करके इस योजना को धरातल पर लाया। कम समय में पूरा प्रयास करके इस योजना को पूर्ण कराने में अपना योगदान दिया। बीच में योजना को डिस्टर्ब करने के लिए अंचला में कब्रिस्तान विवाद जैसे मुद्दों को भी सुलझाया, जहां पे यहाँ के स्थानीय विधायक जाकर ड्रामा कर रहे थे कि हमारे यहाँ पूर्वज लेटे हुए हैं तो इसके ऊपर से बाईपास कैसे गुजर जाएगा, इसके ऊपर तो फ्लाईओवर बनना चाहिए। उनको लगता था कि इसमें संशोधन नहीं होगा, फ्लाईओवर नहीं बनेगा, और अगर फ्लाईओवर नहीं बनता है तो बाईपास का निर्माण कार्य ही रुक जाएगा, और अगर जबरदस्ती बाईपास का काम को आगे बढ़ाया जाएगा तो मुस्लिम समुदाय जो है वो तत्कालीन मंत्री से नाराज हो जाएंगे और इसका चुनाव में असर पड़ेगा। लेकिन नितिन गडकरी साहब ने माननीय पूर्व मंत्री की बातों को समझा, यहाँ के स्थानीय लोगों का भावनाओं को समझा और उस पर फ्लाईओवर दे दिया। जब यह निर्माण कार्य पूरा हो गया, धरातल पर दिखने लगा, तो जो गढ़वा के मुख्य 3 समस्या थी वो बाईपास, बिजली कटौती और पेयजल। आज लगभग शहर में लोगों को शुद्ध पीने का पानी वाटर सप्लाई के रूप में मिल रहा है। बिजली की समस्या से गढ़वा को निजात मिला, और बाईपास भी कोरोना काल के बाद इस कम समय में माननीय पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी ने ये तीनों मुद्दों को समाप्त करने का काम किया। माननीय सांसद जी से हम ये आग्रह करेंगे कि लगातार ये तीसरा कार्यकाल आपका है, 11वां साल आप यहाँ के सांसद हैं। कुछ जो बड़े महत्वाकांक्षी योजना इस जिले में है उन पर उनका ध्यान होना चाहिए। श्रीनगर पढ़ुआ सोन के ऊपर जो पुल निर्माण का कार्य चल रहा था, वो पुल निर्माण का कार्य अधर में लटक गया है, उसको जल्द पूरा कराने पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। और एक अनराज घाटी में, अनराज घाटी को जो ब्लैक स्पॉट था, जो अचानक शार्प टर्न हुआ था, उसके कारण लगातार दुर्घटनाएं होती थी। पिछले 4 साल से 5 साल से एजेंसी काम कर रही है, अभी तक वो काम पूरा नहीं कर पाई है। तो कार्य की गति ये है कि एक छोटा सा दूरी की योजना को पूरा करने में अभी 4 साल से काम चल रहा है। तो समझिए कि बाईपास की स्थिति क्या होती, जिसका झूठा शिलान्यास भी 2018 में बिना टेंडर हुए, बिना कोई प्रक्रिया हुए जो है झूठा शिलान्यास चुनाव के समय 2019 के लोकसभा से पहले 2018 में ही यहाँ के सांसद महोदय के द्वारा किया गया था। 3 महत्वपूर्ण मांग जो हमने कहा कि एक श्रीनगर पढ़ुआ पुल का कार्य जो अधर में लटका है उसको जल्दी पूरा कराया जाए। दूसरा कि कोयल सोन का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, लगातार मानसून में वहां कृषि योग्य भूमि का कटाव होता है और वो नदी में मिलते जा रही है। बाढ़ की समस्या भी होती है, तो वहां तटबंध का निर्माण कराया जाए। और एक सबसे बड़ा समस्या है वो है कि पलामू गढ़वा कृषि पर निर्भर क्षेत्र है। यहाँ के किसान, यहाँ के लोग कृषि पर निर्भर है, लेकिन नीलगाय की आतंक इतना बढ़ गया है, नीलगाय की समस्या इतनी बड़ी हो गई कि जो फसल लगाते हैं उस फसल को नीलगाय बर्बाद कर देती है। उसके मुआवजा का प्रक्रिया या उसकी क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया बहुत ही लंबी और कह सकते हैं धीमी प्रक्रिया है कि किसानों को उससे उसका बहुत बड़ा नुकसान का लाभ नहीं मिल पाता। नुकसान होने के बाद बहुत ज्यादा उसका मुआवजा नहीं मिल पाता है। तो मेरा मांग है सांसद महोदय से कि केंद्र सरकार के अंतर्गत वन विभाग के नियम आते हैं, उस नियमों में संशोधन करके कोई अस्थायी समाधान निकाला जाए। अन्यथा जो यहाँ के किसानों का स्थिति है वो नीलगायों की समस्या से लगातार परेशान है।